अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। आ, मुझे ऑन एंड ऑफ जो आजकल टर्की में इस्तांबुल में जो कुछ करंट सिनेरियो चल रहा है, इकोनॉमिकल आप कह लें क्राइसिस, उस रिलेटेड एक मैसेज आ रहा था कि काइंडली इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। मैं जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ ये ऑलमोस्ट अब दिसंबर एंड होने वाला है। कुछ थोड़े से दिन रह गए। मेरी जो ये वीडियो शूट हो रही है ये तब हो रही है जब अब राइट नाउ लीरा की जो वैल्यू है वो काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। मैं अपने घर के अंदर सोच रही थी कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस वीडियो को घर में शूट करूँ बिकॉज़ एक डिस्कशन थी। फिर आई थॉट कि एक स्टिल मोड में एक सीरियस डिस्कशन काफ़ी बोरिंग हो जाती। मैं राइट नाउ अभी अपने बड़े बेटे को पिक कर लिया है और मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, मैं उसके लिए जा रही हूँ। तो आज की वीडियो में वो क्लिपिंग्स हैं और मैं इस टॉपिक पे आज के बात करूँगी, अपना वॉइस ओवर दूँगी। अभी राइट नाउ मैं जिस ग्रॉसरी स्टोर में शॉपिंग के लिए जा रही हूँ ये इस्तांबुल टर्की का जो एक सुपरमार्केट्स की चेन है, ये बड़ा एक इकोनॉमिकल स्टोर है प्राइसेस वाइज। इसका नाम है BIM बिम स्टोर है। मैंने कुछ अर्से पहले जो अपने यूट्यूब चैनल पे जो मंथली एक्सपेंस रिलेटेड वीडियो बनाई थी उस पे मुझे कुछ कमेंट्स में लोगों ने कहा कि आप हम उनको प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लगी एज़ कम्पेयर टू बिम स्टोर। मैंने एक जनरल आइडिया दिया था उस वीडियो में, एक जनरल एवरेज एक्सपेंस क्या होता है, एक जनरल एक 4 to 5 मेंबर्स हैं एक फैमिली के, तो एक एवरेज एक्सपेंस क्या है। बट नो डाउट जो बिम स्टोर्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल और इकनॉमिकल होती हैं। तो मैं आज उस स्टोर पे आपको प्राइसेस बताऊंगी और इस टॉपिक पे इन डिटेल बात करूंगी। इस टॉपिक पे मैं बात करते हुए अपना ओपिनियन दूंगी। मेरे ओपिनियन से लोग डिफ़र भी कर सकते हैं, पर मैं जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में रिपीटेडली मेंशन किया कि मैं अपनी फैमिली के साथ इस्तांबुल में टर्की में पिछले 5 साल से रह रही हूँ। तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस मैं राइट नाउ इस करंट सिनेरियो को कैसे देख रही हूँ और मेरे नज़दीक में एक एडवाइस और एक सजेशन उन पाकिस्तानी फैमिलीज़ को क्या होनी चाहिए जो प्लान कर रहे थे या कर रहे हैं टर्की इस्तांबुल सेटल होने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल इस टॉपिक पे बात करूँगी। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। जब ये ऑफिशियली ये प्रॉपर एक ये इकोनॉमिकल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, मैं उस टाइम इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी। जस्ट लाइक क्वारंटाइन रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम द मोमेंट न्यूज़ आ रही थी तो मैं अपनी न्यूज़ पोस्ट कर रही थी, आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर कर रही थी। इस टॉपिक पे मैंने उसी टाइम वीडियो नहीं बनाई और मैं वेट कर रही थी बिकॉज आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मैं एक प्रॉपर एक गुड न्यूज़ के साथ आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करूं। बिकॉज उस टाइम नो डाउट अबाउट इट्स यहाँ पर हम सब के लिए थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा एक कह ले परेशानी वाली बात थी। पाकिस्तान से निकले 5 साल हो गए, स्टिल पाकिस्तान में प्राइसेस का ऊपर नीचे होना बड़ी नॉर्मल सी बात है। हम लोग 5 साल से बिल्कुल एक स्टैंडर्ड एक सेट प्राइस पैटर्न पर अपनी लाइफ गुजार रहे थे। यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अचानक से एक टाइम आएगा और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज़ हुआ होगा या प्राइसेस इंक्रीज़ हुई होंगी। आप लोग इस बात से अंदाज़ा करें कि हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ की प्राइस 5 साल से ऑलमोस्ट वैसी ही चल रही थी। हार्डली समथिंग किसी आइटम में 50 कुरुश मतलब आप कह लें 50 पैसे का इंक्रीज़ हुआ होगा या मैक्सिमम 1 लीरा या 1 रुपये का इंक्रीज़ हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं। डेफिनेटली यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग बात थी। पर आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मैं थोड़ी सी एक होप थी मुझे कि डेफिनेटली ये चीज़ें सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव होगी तो मैं गुड न्यूज़ के साथ आप लोग के साथ ही आज ये वीडियो शेयर करूँ जब भी ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। आज की वीडियो ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो रजब तैयब अर्दवान है उनकी जो एक स्पीच थी, जिस स्पीच के बाद अचानक से एक ड्रास्टिक चेंज आया लीरा और डॉलर की जो वैल्यूज़ थी और लीरा ने अपनी ऑलमोस्ट अपनी पोजीशन पे वापस ग्रेजुअली आना शुरू हुआ वापस। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्पीच का जो एक मेन पोर्शन है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। उस स्पीच के बाद आज की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen
vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir. İnsanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. करेंसी एक्सचेंज के बढ़ने की वजह से बचत की कदर पर अपने शहरियों की परेशानियों का मदावा करने के लिए हम एक नया मुतबादिल मुआशी हल ला रहे हैं। करेंसी एक्सचेंज के मुआवजे के साथ तुर्क लीरा की बचत को महफूज बनाते हुए ये टूल इस तरह काम करेगा। अगर बैंक में मौजूद तुर्किश लीरा की सेविंग पर रिटर्न एक्सचेंज रेट के हिसाब से ज्यादा बनती हुई तो वो लोग इसी हिसाब से मुआवजा हासिल करेंगे। मतलब अगर एक्सचेंज रेट रिटर्न सेविंग आमदन से ज्यादा हुआ तो अपने शहरियों के इस फर्क को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा ये आमदन विद होल्डिंग टैक्स से भी मुस्तस्ना करार दी जाएगी। मजीद बरा हम अपने टूल के जरिए यकीनी बनाएंगे कि तुर्किश लीरा की सेविंग इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि ये गैर मुल्की करेंसी की डिमांड पैदा ना करे। इस तरह अब के बाद हमारे किसी भी शहरी को एक्सचेंज रेट की ज्यादती की वजह से अपनी सेविंग को गैर मुल्की करेंसी में बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। जी व्यूअर्स, तो ये एक जो स्पीच थी रजब तैयब अर्दवान की, इसके बाद सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज हुई और विद द पैसेज ऑफ टाइम अब इंशाल्लाह ताला लीरा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं कि इस स्पीच के बाद ही इन दोविस सेंटर्स पे टर्किश में जो करेंसी एक्सचेंज सेंटर्स हैं उसको टर्किश में दोविस बोलते हैं। दोविस के बाद आप लोग देख सकते हैं कि लोगों का रश था और बल्क में लोगों ने अपनी जो फॉरेन करेंसी को चेंज करके टर्किश लीरा परचेज़ किया। सो ये सिचुएशन थी रजब तैयब अर्दवान की स्पीच के बाद की। ओवरऑल यहाँ पर इस स्पीच से पहले भी थोड़ा सा, एक तो कोविड की वजह से ओवरऑल हर तरफ जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों को फील हुआ एज पाकिस्तानी फैमिली, हम लोगों को जो रेंट थे, जो प्रॉपर्टी जो प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। यहाँ का जो एक नॉर्मल एक जनरल एक सिटीज़न है, मैं यहाँ पर आप लोगों से मेंशन कर चुकी हूँ शायद कि भी जिस एरिया में, जिस बल्दिया डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रही हूँ एसन यूट, ये आप उर्दू में कह लें कि ये अर्दवान का वोटिंग हल्का नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। सो यहाँ ऑन एंड ऑफ मुझे मोस्टली 85-90% टुवर्ड्स अर्दवान एक हेट्रेड ही सुनने को देखने को मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले लोग ये ब्लेम करते थे कि बिकॉज ऑफ सीरियंस, अर्दवान ने सीरियंस को, हम मतलब ये कंट्री हमारा नहीं सीरियंस का है, सो दैट्स द रीज़न कि हम ये इन्फ्लेशन को देख रहे हैं। कुछ अरसे से अब ये लोग ओवरऑल फॉरेनर्स को उस कैटेगरी में रखते हैं। ये लोग कहते हैं कि ओवरऑल ये जो फॉरेनर्स इतने ज़्यादा हो गए, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स आए हैं पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान से। सो वो इस पे हम लोगों को ब्लेम करते हैं कि बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा एक रेशो हो गया है इमिग्रेंट्स का, तो ओवरऑल प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। मैं थोड़ी देर में अभी आपको अपना वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करूँगी जहाँ मैंने ग्रॉसरी स्टोर के लिए जाना था। ये एक बिम स्टोर है जहाँ की प्राइसेस बड़ी, मैंने अभी कुछ देर पहले भी मेंशन किया कि बड़ी इकोनॉमिकल हैं, पर राइट नाउ जहाँ पे अभी जो लीरा की सिचुएशन काफ़ी बेहतर स्टेबल हो चुकी है और डॉलर काफ़ी गिर चुका है, पर स्टिल अभी तक ग्रॉसरी स्टोर्स में प्राइसेस अभी तक वापस अपनी पुरानी जगह पे नहीं आई। मैं आपको आज बिम स्टोर लेके जा रही हूँ
आप लोग को एक एवरेज जो ग्रॉसरी के बेसिक आइटम्स हैं उसका एक प्राइस का आइडिया दूंगी और आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि प्राइसेस राइट नाउ किस तरह चल रही हैं। प्राइसेस अभी तक नीचे नहीं आई। हम लोग ऑलमोस्ट एक महीना पहले, एग्जैक्टली एक महीना पहले हम लोग इससे बिल्कुल काफ़ी समझे इसकी हाफ प्राइस पे कर रहे थे। सो ये बिम स्टोर है। मैं अपने बेटे के साथ पहुंच गई हूँ। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं मैं उसकी प्राइस गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो केला है वो आप देख सकते हैं वो 8.90 है। अखरोट है जी 42। लीमू 4.90। आलू है 5.90। मैं हम लोग पिछले आई थिंक सो एक महीना पहले ये 2.9 समथिंग का आलू परचेस करते रहे। यहाँ पर फ्रूट में अनार 8.90, ऑरेंजेस मौसमी कह लें आप 6.90। अच्छा ये बेबी टोमेटोस हैं, इसकी ओवरऑल प्राइस ज़्यादा ही होती है। ये है जी 12.90। इसके साथ दूसरी कैटेगरी है टमाटर की, ये है जी 6.90। और एक और है जिसको ये लोग पिंक टोमेटो की कैटेगरी में रखते हैं, ये है 11.90। सो ये एक सेब 6.90। सो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की एक बेसिक आइडिया हो गया प्राइस का। अब यहाँ से मैं ब्रेड सेक्शन पे आ जाती हूँ। यहाँ पर जो ब्रेड है राइट नाउ मैं एक महीना पहले यहाँ से लेती थी 4 पॉइंट की, यहाँ पर अभी मिल रही है 6.90 की। जो इकमिक ब्रेड है जो टर्किश सिटीजन्स यूज़ करते हैं ये 1.75 की थी, अब 2.40 की हो गई है। ये इनके खानों का एक बेसिक आइटम है, जिस तरह हम रोटी यूज़ करते हैं इन लोग की ब्रेड है। चीनी यहाँ पर दो किलो चीनी 14 की, तो ये 2 किलो चीनी के पैकेट थे। कुकिंग ऑयल मैं आपको 1 लीटर की प्राइस बता देती हूँ। 1 लीटर है जी 1 लीटर है 25.90। सो ये कुकिंग ऑयल की प्राइस है। मैदा हम लोग मैं अपनी रोटी में ब्राउन आटे के साथ वाइट मैदा यूज़ करती हूँ, तो आटा ये बहुत यूज़ होता है। ये 2 किलो का बैग है, उसकी प्राइस है 15.90। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं दालों का सेक्शन ढूंढ रही हूँ। दालों के सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो चना है उसकी प्राइस है 18.50 और 11.2 कैटेगरी के चने हैं यहाँ पर। और जो ये है मसूर की दाल 12.75 है, मसूर की दाल है ये। और ये मसर से रिजेंबल करती दाल है पर इसका कलर ग्रीन कलर है, यहाँ पर हम लोग ये यूज़ करते हैं। ये है जी इसकी प्राइस 14.90। सो ये दालों की एक एवरेज प्राइस है। मैं बिम स्टोर क्यों लेकर आई थी इस वीडियो को बनाने के लिए, बिकॉज बिम स्टोर की ओवरऑल प्राइसेस हमेशा से बड़ी इकोनॉमिकल रही हैं, पर इस इकोनॉमिकल क्राइसिस के बाद यहाँ पे भी ओवरऑल सब प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। जो कीमा है 400 ग्राम वो आप देख सकते हैं 24.90 है। ये 400 ग्राम कीमे के आप ट्रेज देख सकते हैं इस पैकेट फॉर्म में। जो चिकन है फुल चिकन वो है जी 25.90। सो ये फुल चिकन है। सो एक महीना पहले हम इससे मतलब आप कह लें कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस में कुछ प्रोडक्ट्स में कमोडिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बोनलेस चिकन है अभी वो 45 का है। बोनलेस चिकन में प्रीवियस मंथ मैंने लिया था वो 22 का था। सो कुछ प्राइसेस कुछ में 2-3 लीरे या 4-5 लीरे का फ़र्क है और कहीं पर ज़्यादा
यहाँ पर अभी मैं दूध का बता देती हूँ। ये दूध है जी, दूध की बॉटल्स पड़ी हुई, ये है 9.50। यहाँ पे हम अपना दूध लेते रहे, सॉरी 8.90 दूध। यहाँ पर हम लोग 1 महीना पहले आई थिंक सो 3 किलो जो दही का पैकेट है उसकी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, ये 29 का। यहाँ पर नॉर्मली 3 किलो जो ये दही का कंटेनर है ये 13-14 तक। अच्छा, जो अंडे हैं ये 15 जो अंडे हैं उसका ट्रे है ये 21 का है। ये अंडे पड़े हुए हैं। ये फ्रोज़न फ्राइज़ थे, बच्चे समटाइम्स यूज़ करते थे। मैं इसको यहाँ पे परचेज़ करती थी 5 का, 5 पॉइंट समथिंग का, और राइट नाउ इसकी प्राइस है 10.90। ये फ्राइज़ हैं। और मैंने एक चीज़ ग्रोसरी आइटम है, मैं उस जगह से दूर आ गई हूँ। एक मैंने बच्चों के लिए ओट्स लेने थे, वो मैंने ओट्स का पैकेट ले लिया है। और सर्दियों में बच्चों को शहद, तो मुझे अब शहद की तरफ मैं जा रही हूँ, शहद की बोतल लेनी है। अच्छा, मैंने एक अपनी प्रीवियस मंथली एक्सपेंस वीडियो में बताया था, यहाँ पे ओवरऑल हनी की, शहद की प्राइस थोड़ी ज़्यादा ही होती है। सो मैं ये जो बड़ी बॉटल ले रही हूँ ये 34 की है। मुझे इसकी लास्ट प्रीवियस प्राइस याद नहीं आ रही इस टाइम, पर मैं इस टाइम ये बड़ी बॉटल ले रही हूँ, ये है 34 की। टर्किश में हनी को हम बोलेंगे बाल। और ये मैंने हनी ले लिया है। यहाँ पर अब मक्खन पे आ जाते हैं। मक्खन का जो ये 500 ग्राम है ये 47 का है। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है मक्खन की। और जो ये छोटा मक्खन है इसकी प्राइस 29। सो ये टॉयलेट पेपर्स थे। टॉयलेट पेपर्स यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसकी प्राइस से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। मीट आइटम, जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा। नॉर्मल जो मैं ब्राउन आटा यूज़ करती हूँ, जिसका मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैं ब्राउन आटे में थोड़ा मैदा मिक्स करके यहाँ पे हमारे घर में रोटी बनती है। 1 किलो आटा मैं 1 महीना पहले ले रही थी 8 या 9 लीरे का। अब वो जो 1 किलो ब्राउन आटा है वो भी 15 का है, और जो 2 किलो मैदा है वो भी 15 का है। सो राइट नाउ अभी करंट सिचुएशन में प्राइसेस अभी तक वापस नहीं आई। होपफुली इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगी। सो एक्चुअली अब उन फैमिलीज़ को मेरा मैसेज के जो जिन्होंने पूछा कि आप हमें गाइड करें, कि अब हम लोग प्लान कर रहे थे कि हमने टर्की सेटल होना है, तो आप राइट नाउ इस करंट सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। मेरी पर्सनल एडवाइस और सजेशन आप लोगों को ये होगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों ने प्लान किया हुआ है कि आप लोगों ने यहाँ इस्तांबुल में अपना कुछ सिस्टम सेटअप करना है, तो फिर मैं आप लोगों को कहूँगी कि थोड़ा सा वेट कर लें, बिकॉज़ यहाँ पे फ़िलहाल सिचुएशन थोड़ी अब सेट होनी है। मैं किस एस्पेक्ट से कह रही हूँ, जो इलेक्शंस हैं, जहाँ इंशाल्लाह ताला जिसके बाद डिसाइड होगा कि अर्दवान अपनी जो नेक्स्ट टेन्योर है उसको नेक्स्ट टेन्योर के लिए सिलेक्ट होते हैं नहीं, वो इलेक्शंस होंगे 2022 में। सो यहाँ पे जिस तरह भी मैंने कुछ स्टोर में एंटर होने से पहले बात बता रही थी, सबसे पहले अच्छा ये बता दूँ, ये जिस तरह हम कहते हैं जलेबी, हम लोग का पाकिस्तानी मिठाई, यहाँ पे एक इनकी सेम जलेबी जैसा एक आइटम होता है, उसको कहते हैं लोकवा। तो मैं थोड़ा सा बेटे के लिए 5-10 लीरा का मैं वो ले रही हूँ। डिफरेंट शेप्स में होते हैं, बॉल्स में होते हैं, राउंड ओवल शेप्स में होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं, तो वो मैंने बेटे के लिए लिया है। अच्छा, तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर इलेक्शंस हैं वो 2022 में हैं। करंट सिनेरियो में जहाँ तक आज मैंने अभी कुछ देर पहले भी बात करी थी, यहाँ पे ओवरऑल
लोग अर्दोग़ान से खुश नहीं हैं। मैं अपने हस्बैंड से भी उस दिन बात कर रही थी कि मैं भी, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, मुझे वहाँ से हर वक्त एक नेगेटिविटी ही मिलती है, सुनने को मिलती है और एक होप नहीं आती। यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा एक उनका बस नहीं चल रहा कि अर्दोग़ान को उसी मोमेंट अपनी जगह से उतार दें। मेरे हस्बैंड एक न्यूज़ शेयर कर रहे थे कि एक ऑफ़िस था कायम मुकाम यहाँ एक ऑफ़िस होता है, वहाँ पे किसी सिटीज़न ने अर्दोग़ान की पिक्चर निकाल के बाहर फेंकी, उसको पुलिस ने ले लिया। पर एक उस बात से एक अंदाज़ा हो रहा है कि एग्ज़ैक्टली लोगों की खुशी नहीं है। प्राइसेस अब वापस आ भी गई हैं, अगर वापस आ भी जाएँ तो आई डोंट थिंक सो कि ये लोग उस तरह खुश हैं। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि 2022 के इलेक्शंस अर्दोग़ान ही जीतेंगे। पर थोड़ा-सा सिचुएशन बड़ी एक वेग सी है, बिकॉज़ आप लोग इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो एक बड़ी पॉलिटिकल बहस हो जाएगी कि नहीं पता कि आगे चीज़ें किस तरह अनफोल्ड होती हैं। सो मैं और मेरे हस्बैंड यही बात कर रहे थे कि हम भी एज़ फैमिली अपनी अदर ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि हमने नेक्स्ट अगर अपनी रेज़िडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है तो पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, हमें रेज़िडेंस परमिट मिलता है, नहीं मिलता। अगर हम प्रॉपर्टी परचेज़ कर भी लेते हैं तो कौन से रूल रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, हमें नहीं पता। सो मैं आप लोगों को पर्सनल एडवाइस, मेरी सजेशन यही होगी कि 2022 के इलेक्शंस तक वेट कर लें। इंशाल्लाह ताला होपफुली सब बेहतर ही होगा। मैं एक सोशल मीडिया पे एक पिक्चर्स बड़ी सर्कुलेट हुई थी, मैं वो पिक्चर्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। उस पिक्चर से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये आप लोग जो स्क्रीन पे पिक्चर्स देख रहे हैं, ये एक बिम जैसा ही एक ग्रोसरी स्टोर है, उसका नाम है मिग्रोस। ये मिग्रोस का स्टोर है और आप लोग शेल्फ्स देख रहे हैं, इसके ऑलमोस्ट एम्प्टी हैं। ये एक पिक्चर्स थी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई और टर्किश सिटीजन्स ने अपना एक गुस्सा दिखाया है। ये ख़बर थी कि जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए एक शॉपिंग और एक ग्रोसरी एक बिल्कुल एक फ़न और एक हॉबी एक्टिविटी है, और हम टर्किश सिटीजन्स हर तरफ कमोडिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे हमें कम प्राइस पे चीज़ें मिल जाएं। और लास्ट में एक स्टेटमेंट के वर्ड यूज़ हुआ था, यज़क, शेम। सो ये टर्किश ग्रामर में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ होता है। इस बात से आप लोग अंदाज़ा करें कि राइट नाउ अगर सिचुएशन प्राइसेस अपनी जगह पे वापस आ भी जाती हैं तो ओवरऑल टर्किश सिटीजन्स का मुझे एक खुशी नहीं मुझे देखने को नज़र आ रही। मैं भी शायद मैं उस जगह पे रहती हूँ, अगेन मैंने मेंशन किया, जो अर्दोग़ान की आग पार्टी का एक वोटिंग हल्का नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से उस दिन बात कर रही थी कि राइट नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट कभी किसी नए एरिया में शिफ्ट होते हैं तो मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होगी कि मैं उस एरिया में रहूँ जहाँ पर अर्दोग़ान की आग पार्टी का एक हो, बिकॉज़ ऑन एंड ऑफ आपको इतनी ज़्यादा एक नेगेटिविटी देखने और सुनने को मिलती है कि समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा वो बॉदर और डिस्टर्ब करती है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, मैंने कुछ अर्से पहले अपने अपार्टमेंट की वीडियो शेयर की थी। अपने मंथली एक्सपेंस एक टॉपिक था जहाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा अपार्टमेंट 3 बेडरूम अपार्टमेंट है और मैं उसका रेंट दे रही हूँ 2200। राइट नाउ जो मार्केट सिनेरियो है वहाँ पे मेरे अपार्टमेंट का रेंट 5000 इवन 6000 से कम नहीं है। मेरे अपार्टमेंट के ऑपोजिट एक नया दूसरा अपार्टमेंट जो खाली हुआ, 3 बेडरूम अपार्टमेंट था और विद इन अ वीक एक नई फैमिली वहाँ सेटल हुई। उनकी जो एक लेडी थी, उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही सवाल किया कि मेरा रेंट कितना है। सो मैंने उनको मेंशन किया 2200, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई बिकॉज शी सेड इट कि हमने 4000 पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये अपार्टमेंट लिया है। सो एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक आप लोग के साथ शेयर करते हुए, हमें हमारा ओनर भी ऑन एंड ऑफ एक बॉदर कर रहा है। इन लोगों का एक बॉदर करने का ये तरीका होता है कि आपको मेरे हस्बैंड को कॉल आ जाती है कि कुछ फैमिलीज़ हैं, उन्होंने अपार्टमेंट देखना है। सो वी आस्क कि रीज़न क्या है, तो दे से कि कुछ हैं पार्टीज़, उन्होंने अपार्टमेंट परचेज़ करना है और रेंट पे लेना है। तो हमें एक न्यूज़ मिल जाती है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। सो
इन एनी टाइम हमें हमारा ओनर कह सकता है कि आइदर वो ये अपार्टमेंट बेचना चाहता है, वो इंक्रीज, बिकॉज अगर हम लीगल टर्म्स में देखें तो 2200 से इतना एक ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट 5000 6000 पे जंप कर जाएं। सो डेफिनेटली ही वुड प्रेफर के किसी नई फैमिली को घर दिया जाए और जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से वो रेंट डिमांड करे। सो एक सबसे पहली जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो फैमिलीज़ पाकिस्तान से प्लान कर रही थी, 1 महीने 2 महीने पहले सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क थी। ये विद इन 4-5 मंथ्स ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हुई है। सो कुछ अरसे पहले अभी कुछ पाकिस्तानी कुछ फैमिलीज़ हैं उनसे बात हो रही थी और वो यही क्वेश्चन रेज़ हो रहा था कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, बिकॉज डॉलर तो स्टिल नीचे चला गया, पर प्रॉपर्टी जो लोग फैमिली सोच रही थी अपार्टमेंट परचेज करने के लिए जहाँ उसकी अमाउंट 10 समथिंग थी, अब वो 20 का मिल रहा है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आप लोग के माइंड में होना चाहिए, बिकॉज जो फैमिलीज़ मैंने रिपीट किया जो यहाँ पर सेटल हैं, आइदर उनका ऑनलाइन कुछ काम या बिजनेस है या समथिंग कुछ ट्रेडिंग बिजनेस है जो अपना यहाँ पे वो एक्सपेंस मैनेज कर रही हैं। जो फैमिली सोच रही हैं कि यहाँ पे जॉब्स आके ढूंढनी है या यहाँ पे कुछ और डिफरेंट काम स्टार्ट करना है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं पर्सनली इस एडवाइस और सजेशन आप लोग को मेरी ये होगी कि 2022 इलेक्शन रिजल्ट्स तक का वेट कर लें, बिकॉज एज फैमिली हम लोग भी अपनी अदर ऑप्शंस को इवेल्युएट करेंगे, बिकॉज वी डोंट नो। मैं और मेरे हस्बैंड इन डिटेल हमारी डिस्कशन हो रही थी कि हमें नहीं पता कि अगर कोई और गवर्नमेंट आती है तो उनकी इमिग्रेंट रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या होंगी, क्या पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, हमें नहीं पता। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एक टाइम है। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं हैं कि अर्दवान की ही एक सक्सेसफुल, पर अगर सिचुएशन फ़र्क होती है हमें नहीं पता, सो उसके लिए हम सबको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, मुझे भी। सो मेरी लाइफ में जो भी कोई एक नया कोई टर्निंग पॉइंट आएगा या जो भी अपडेट्स होंगे मैं अपने चैनल के थ्रू अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। पर ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें भी हमारा ओनर अब राइट नाउ थोड़ा बॉदर कर रहा है, बिकॉज हम जो 2200 रेंट दे रहे हैं वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है राइट नाउ। एसन न्यूर्त और बेलेक तो बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम हाई रेंट्स हैं। एसन न्यूर्त में राइट नाउ मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे 3 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट 5 से 6,000 चल रहा है। सो ये एक सिचुएशन है जहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशंस काफ़ी चेंज हुई हैं। लीरा वापस इंशाल्लाह ताला अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये सिचुएशन किस तरह सेटल होती है हमें नहीं पता। ग्रॉसरी एक बेसिक जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस वापस आ जाएंगी, पर मेन जो एक जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो प्रॉपर्टी रेंट्स का है, रेंट है, प्रॉपर्टी परचेज का है। सो ये एक सिनेरियो है, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। और मेरे नज़दीक अगर मैं इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखूं, सो जो लोग बिलीफ या फेथ के साथ खड़े रहेंगे जो इस्तांबुल टर्की आ चुके हैं, बिकॉज़ थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट उन फैमिलीज़ में भी है जो यहाँ टर्की इस्तांबुल रह रही हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सिचुएशन किस तरह होगी, बिकॉज़ उनको भी आइडिया है कि ओवरऑल हर तरफ रेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। सो आई बिलीव ये एक फेथ का टेस्ट है, मैं इसको इस तरह देखूंगी कि नो डाउट अर्दवान ने जो एक पाथ सेलेक्ट किया है वो एक आसान नहीं है, बिकॉज ही वांट के टर्की को इंटरेस्ट फ्री किया जाए। सो ये एक फेथ का टेस्ट है। जो फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं वो इस मुश्किल टाइम को पास कर जाती हैं तो डेफिनेटली एक वो कहते हैं एक सब्र का फल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पर अदर मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जो हमें नहीं पता कि अगर फर्दर सिचुएशन लाइफ में किस तरह चलती है। सो मेरी लाइफ में जो एक अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। मैंने जैसे स्टार्ट में मेंशन किया कि मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए प्राइसेस ने हमें ऐसा अफेक्ट नहीं किया, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हस्बैंड का जो बिज़नेस और हमारा सोर्स ऑफ इनकम था वो टर्की से बाहर था। सेकेंडली एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान स्टिल यहाँ की प्राइसेस उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई। पाकिस्तान में जो डिफरेंट एक एवरेज फूड आइटम्स है उसके इन कंपेरिजन यहाँ की प्राइसेस फिर भी कम हैं।
सो ये एक मेन रीज़न है जहाँ पे हमें ओवरऑल लकीली हमें फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मेरे हस्बैंड का सोर्स ऑफ इनकम, हमारा बिज़नेस, हमारा काम सेटअप, हमारा जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो टर्की इस्तांबुल से होती तो डेफ़िनेटली हम भी इफ़ेक्ट होते। पर जहाँ पर प्रॉपर्टी रेंट्स की सिचुएशन है वो तो डेफ़िनेटली हमें इफ़ेक्ट कर रही है और हमें उसका अब सॉल्यूशन ढूँढना होगा। जी व्यूअर्स, मैं आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। मैं घर आ चुकी हूँ। मैं, आप लोग कह लें जो टर्किश लोकमा है, टर्किश जलेबी कह लें, उसको टर्किश चाय के साथ लूँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए होंगे। स्टिल कोई एम्बिग्युइटी है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, do subscribe my channel and also do press the bell icon so that मेरी future videos का notification आप लोग को मिलता रहे। Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.